नमस्कार, आप सभी का एक्सप्रेस न्यूज हिंदी में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबर को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो भारत बंद के साथ आंदोलन तेज करेंगे किसान, नए कृषि कानून का करेंगे होलिका दहन। किसान नेताओं ने 26 मार्च के अपने संपूर्ण भारत बंद से पहले बुधवार को कहा कि वे केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। किसान आंदोलन के 4 महीने 26 मार्च को पूरे होने के मौके पर राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान के दौरान जो दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 12 घंटे तक बंद रहेंगे। इसके बाद 28 मार्च को केंद्र के 3 नए कृषि कानून की प्रतियां का होलिका दहन किया जाएगा। गंगा सागर किसान समिति के रंजीत राजू ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि बंद सुबह 6 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक रहेगा, जिस दौरान सभी दुकानें, डायरी तथा हर चीजें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि हम 3 नए कानून की प्रतियां का होलिका दहन करेंगे और उम्मीद है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और वह इन जो कानूनों को रद्द करेगी और MSP के लिए लिखित गारंटी देगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमण पर बड़ी बैठक, पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को दिया 3T का मंत्र, कहा हमें टेस्टिंग, टेकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देना होगा, गाँव को बचाना जरूरी। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए राज्य को 3T का मंत्र दिया है। पीएम ने कहा कि हमें देश भर में टेस्टिंग, टेकिंग और ट्रीटमेंट पर एक बार फिर से जोर देना होगा। पीएम ने कहा कि कई देशों में संक्रमण की कई लहर देखने को मिल रही है, हमारे यहाँ भी महाराष्ट्र, केरला, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे रोकने के लिए तेजी से काम करना होगा। इन सब के बीच लोग हैरान परेशान ना हो, हमें इसका भी बखूबी ध्यान रखना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी आदित्यनाथ के बयान पर ममता बनर्जी का पलटवार, बोली राम से बहुत बड़ी है दुर्गा। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे मुद्दे भी बदलते जा रहे हैं। पिछले 1-2 दिनों से राज्य में राम और दुर्गा को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बुधवार को बंगाल के झारग्राम में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि राम से बहुत बड़ी है दुर्गा। ममता बनर्जी ने रैली को संबोधित करते हुए लोगों से कहा है कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, अन्यथा आप अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। आपको जय श्री राम कहना पड़ेगा, आप जय सिया राम नहीं बोल पाएंगे। भगवान राम माँ दुर्गा की पूजा करते थे क्योंकि वह कद में बहुत बड़ी थी। बता दें कि बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राज्य की TMC सरकार भगवान राम से जुड़ी किसी भी भगवान का जबरन विरोध करके हिंदुओं की भावनाओं से खेल रही है। चंडी पाठ को लेकर भी साधा था निशाना। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कृष्ण और राम की धरती से आया हूं, बंगाल हमेशा से ही परिवर्तन की धरती रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ममता दीदी जय श्री राम के नारे से चिढ़ती है। 2014 से पहले लोग मंदिर में जाने से डरते थे, अब ममता दीदी भी मंदिर में जाकर चंडी पाठ कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ममता बनर्जी बोली बंगाल को केंद्र नहीं दे रहा है कोरोना टीका। सरकार का जवाब, राज्य के पास अभी भी 22 लाख डोज। राजस्थान, महाराष्ट्र के बाद बंगाल का भी कोरोना वैक्सीन के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के साथ विवाद हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार पर पर्याप्त संख्या में कोरोना वैक्सीन नहीं उपलब्ध कराने का आरोप लगाया है, जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। ममता ने बुधवार को सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र कोरोना के टीके राज्य को उपलब्ध नहीं करवा रहा है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने टीके के डेट से जुड़ी जानकारी शेयर की और बताया कि अभी भी 20 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज बंगाल सरकार के पास बची हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन के डोज का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि बंगाल को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कुल 52,90,000 डोज सप्लाई की गई है। इसमें से टीकाकरण अभियान के दौरान राज्य सरकार ने 30,89,000 का इस्तेमाल किया है, जबकि अभी भी 22 लाख से ज्यादा कोरोना टीके के डोज बचे हुए हैं। यह आंकड़ा 17 मार्च सुबह 8 बजे तक के हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विभिन्न मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। कोरोना के मुद्दे पर हुई इस बातचीत में पीएम के साथ बंगाल के चीफ सेक्रेटरी आलापान बंदोपाध्याय शामिल हुए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में बड़ा उछाल, एक दिन में मिले 23,000 से ज्यादा केस। महाराष्ट्र में लगातार लागू की जा रही तमाम पाबंदियों के बावजूद भी कोरोना मामलों में बढ़ोतरी जारी है। बुधवार को 23,000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं। यह इस साल का अब तक एक दिन में मिलने वाली कोरोना मामलों की संख्या सबसे अधिक है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के 23,179 नए मामले सामने आए हैं। 9,138 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, जबकि 84 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हो गई
गई है। इस तरह जो है कुल मामलों की संख्या बढ़कर 23,70,507 हो गई है। अभी तक जो है 21,63,391 ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस जो है 1,52,760 है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा मुख्यालय में टिकट पर मंथन, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म, बंगाल के बाकी बचे 4 फेज के प्रत्याशी की 2 दिनों में होगी घोषणा। पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की एक बार फिर से बुधवार को बैठक हुई। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। बैठक में बंगाल के जो है 5वें और 6ठे फेज की 88 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर विचार किया गया है। बैठक से निकलकर जो है भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री जो है बाबुल सुप्रियो ने बताया है कि पश्चिम बंगाल की बाकी 4 फेजों की सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय हो चुका है। इसकी घोषणा पार्टी हाईकमान द्वारा 1 से 2 दिनों में की जाएगी। भाजपा ने अभी बंगाल के 4 फेज के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। अभी 4 फेज की सूचना बाकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नाक से नीचे हुआ मास्क तो यात्रियों को फ्लाइट से उतरना पड़ेगा, सख्त हुआ नियम। डीजीसीए ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया। देश भर में एक बार फिर से तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हवाई यात्रा के दौरान मास्क नहीं पहनना आपको भारी पड़ सकता है। यूं कहे तो आप यात्रा से वंचित होने के साथ साथ अनियंत्रित यात्री का दागमा अलग से दिया जाएगा। जी हां, नागरिक उड़ान महानिदेशालय ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि चेतावनी दिए जाने के बाद भी सही से जो है मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जस्टिस नवीन चावला और सी हरिशंकर की बेंच के समक्ष डीजीसीए ने यह भी कहा है कि चेतावनी के बाद सही से मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों को उड़ान भरने से पहले विमान से उतार दिया जाएगा, यानी उन्हें यात्रा नहीं करने दिया जाएगा। डीजीसीए ने बेंच को बताया है कि ऐसे यात्रियों को जो अनरूली पैसेंजर यानी अनियंत्रित यात्री माना जाएगा।